सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे प्रतिदिन की भांति हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए आज फिर से टॉपिक लेके आया हूँ। यह टॉपिक आप पढ़ रहे थे, उसी से संबंधित आज निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ी थी आपने, इससे पहले एक्सरसाइज कर भी चुके हैं हम लोग, और जो एक्सरसाइज करेंगे उससे संबंधित आज नया टॉपिक चलेगा। जिस सूत्र और जिस फार्मूले पर हमारे आगे के क्वेश्चन आधारित होंगे उसको आज समझना। तो आज क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे तो हम लोग 9 पढ़ चुके हैं, लेकिन रेखागणित पे पढ़ा था हमने। अब क्या है, निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमको आज सीखना है। तो आज जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद करने का फार्मूला जो आपको दिया जाएगा, ये देखिए 1/2 एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या, यदि कोई त्रिभुज ABC दे रखा हो, उसके निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? ये फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन ये इतना लंबा फार्मूला, बड़ी आसान सी ट्रिक है इस फार्मूले को याद करने की, बहुत ही आसान। अगर आपने एक बार छोटी सी बात याद रख ली तो ये फार्मूला आपके हमेशा हमेशा के लिए, पूरे जीवन भर आपके दिमाग में बैठा रहेगा और कभी ये फार्मूला आप नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा। क्या है ट्रिक? जैसे मान लिया हमारे ये त्रिभुज ABC के निर्देशांक दे रखे हैं और हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो फार्मूला याद करने की बहुत ही आसान और सबसे अच्छी ये ट्रिक आप देखेंगे। क्या? आप सिर्फ नंबर याद कर लीजिए। क्या? 23, 31, 12, ये इतने मैजिक नंबर आपने याद कर लिए, पूरे फार्मूला आपका लिख जाएगा। 23, 31, 12। अब देखिए x1, x2, x3 ये तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, वैसे ही इनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं। x1, x2 और x3 चला। अब हमको क्या रखना है मान? 23, 31, 12। मतलब ये 23, 31, 12 को यहाँ पर लिख देना। 23 यहाँ प्लस लगा देते हैं, 31 यहाँ प्लस लगाते हैं, क्या लिख देंगे? 12। बस सबसे आसान और सबसे सरलतम विधि है इस फार्मूले को याद करने की। क्या याद रखेंगे आप? ये नंबर याद रखिए, 23, 31, 12। x1, x2, x3 के जो मान है वो सीक्वेंस में, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, वो तो क्रम से चलेंगे। लेकिन ये अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा जाना है, इनको याद रखना होता है। वो कैसे याद कर लेंगे आप? 23, 31, 12। देखिए 23, 31, 12। इस तरह से फार्मूला बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप किसी भी त्रिभुज का जब उसके निर्देशांक दे रखे हो तो उसको आप, उसके क्षेत्रफल को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का? ये भी बहुत आसान मेथड है। आप इस तरह से इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं। क्या? 1/2, ठीक। और इस तरह से बिंदु लिख लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये x1 y1 वाला पूरा यहाँ पर लिख लीजिए। क्या करते हैं, पहले तिरछी गुणा कर लेते हैं, ऐसे इसकी इधर, अर्थात हम गुणा कर देंगे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। गुणा कर ली। इसके बाद क्या करते हैं, माइनस में लिखेंगे। अपनी बात इन पदों की ऐसे गुणा करनी, छुट्टे हैं उनकी, तो माइनस में लिखना। क्या? y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। तो चाहे तो आप इस तरह से फार्मूला याद कर लीजिए, और चाहे इस तरह से इन बिंदुओं को रख के आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से भी निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया, संरेखी बिंदु बताना सीख लिया। अब यदि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, इस विधि को सीखना है। एक तो त्रिभुज के आधार पर ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। क्या? जैसे कोई चतुर्भुज दे रखा है और उसका हम एक विकर्ण मिला लें, और विकर्ण मिलाने के बाद क्या लिखते हैं, 2 त्रिभुज दिखते हैं। दोनों त्रिभुजों में अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन यदि हमको डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वह कैसे निकालेंगे, ये इस विधि को आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर हमको डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है
तो ये चतुर्भुज के चारों शीर्षों को आप इस क्रम में लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पर रिपीट कर दीजिए दोबारा, x1 y1। अब क्या करते हैं, देखिए इस तरह लिख लेंगे। पहले तो हम क्या करें, इस तिरछी को गुणा करेंगे, इस तरह से गुणा करके इनको हम जोड़ के लिख लेंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y, लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इधर से तिरछी गुणा करेंगे इनकी, और माइनस लगा के लिखेंगे y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x4 माइनस y4 x1। इस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। और जो पहली विधि बताई थी त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकालने की, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से भी, त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से भी आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब किसी चतुर्भुज में हम जब विकर्ण मिलाएंगे तो उसके दो त्रिभुज हमको प्राप्त होंगे, तो दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा आसानी से। तो चाहे तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लें, या दो त्रिभुजों के माध्यम से उनको क्षेत्रफल को जोड़कर भी हम उसको चतुर्भुज को क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले प्रश्न की तरफ, जो हमें एक्सरसाइज 7.3 में प्रश्न हल करने हैं। उनको देखते हैं क्या है प्रश्न। अभी आपने जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसका फार्मूला हमने आपको बताया था, बड़ा आसान तरीका उसे याद रखने का और फार्मूले को लिखने का। अब तीन बिंदु कोई संरेख हो तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, ये भी फार्मूला है। तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए तीन बिंदु हैं, संरेख है मतलब एक ही रेखा में ए बी सी। जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु हैं तो क्या इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन जाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब अगर हम इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल ट्रायंगल ABC इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अर्थात अगर तीन बिंदु हमारे संरेख हैं तो उन तीनों के द्वारा हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, वह क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसी तरह से दोनों प्रतिबंध अपने त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का और उससे संबंधित ये संरेखी होने का प्रतिबंध तीन बिंदुओं के, ये आपने सीख लिया। अब इससे संबंधित जो प्रश्नों को हल करने के लिए एक्सरसाइज 7.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक इधर खींच लें। तो क्या करना है हमको, जानते हैं हमारे शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के, तो x1 y1 मान लेंगे, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, अगर ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। तो फार्मूला हमने आसान तरीका बता रखा है आपको। क्या लिखेंगे आप? 23, 31, 12, 23, 31 और 12, इस तरह से फार्मूला बना लेंगे। 23, 31, 12। ठीक, यहाँ पर आपका क्रम से x1 प्लस x2 क्रम से प्लस x3, इस तरह से फार्मूला बन जाता है। बस सबकी वैल्यू रख दीजिए और क्षेत्रफल निकल जाएगा। x1 का मान 2 है, y2 का मान 0, y3 का मान -4, तो +4 हो जाएगा। x2 का मान -1 है, y3 का मान -4, y1 का मान -3 है, x3 का मान है 2, y1 का मान 3 है और y2 का मान है 0। हल करेंगे तो 4 दूनी 8, -7 गुणा करेंगे प्लस के 7 हो जाएंगे और प्लस की 6। ठीक, तो 7 और 6 13 और 13 8 कितने हो गए? 21। 1/2 गुणा 21 बराबर 21/2 वर्ग मात्रक
ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह इसका दूसरा वाला पॉइंट है वो भी हम ऐसे निकाल लेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है, कहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिससे ये तीनों बिंदु क्या हो, समरेख हो। पहले क्या रखा क्वेश्चन में, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये तीनों बिंदु समरेख हो। तो आप जानते हो तीन बिंदु समरेख होते हैं तो उनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला आप सरलतम विधि जान ही चुके हैं। क्या लिखेंगे, 23, ठीक, 31, 31 और 12, कितना लिख देंगे, 12 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। x1 x2 एक क्रम से लगा देते हैं, इसलिए इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो क्षेत्रफल तो शून्य हो गया क्योंकि समरेख है, यहाँ पे लिख भी दिया करेंगे क्योंकि तीनों बिंदु, ये लिखना अति आवश्यक है, तीनों बिंदु समरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए। तो 1/2 इनको छोड़ दीजिए। x1 हमारे पास 7, बाई 2 कितना है, 1, बाई 3 k, x2 5, बाई 3 k, बाई 1 माइनस के 2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे। x3 3 है, बाई 1 कितना है, माइनस का 2 है, और बाई 2 कितना है, माइनस का 1। गुणा करेंगे तो माइनस के 7 के प्लस के 5k प्लस के 10, और ये कितने हुए, माइनस के 3, गुणा करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। अब घट जाएंगे तो माइनस के 2k रहेंगे, और इधर देखिए 10 7 17, यहाँ घटा दीजिए, प्लस के 7 है, प्लस का बचेगा 1, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 8। माइनस के 2k इक्वल में हो गए माइनस के 8, हटा दीजिए, k इक्वल कितना आ रहा है, 4। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। इस तरह से तो तीन बिंदु समरेख थे हमारे, और समरेख बिंदुओं को लेकर इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इनके द्वारा बने त्रिभुज का 0 होता है, इसलिए इस तरह से हमने इसका के का मान निकाल लिया। सेकेंड पॉइंट भी इसका ऐसा ही है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और के का मान इस तरह से निकाल लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 क्वेश्चन नंबर में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बिंदुओं 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने त्रिभुज बना दिया इसमें। तो पहला शीर्ष कितना रखा है, 0, -1। शीर्ष दूसरा कितना है, दूसरा है 2, 1, और तीसरा है 0, 3। कहा इससे इन शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन शीर्षों जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज जो शीर्ष दे रखे हैं, इनसे बनने वाले जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु हमने क्रम से ले लिए P, इसका ले लिया हमने Q, और इसका हमने ले लिया R, ये मध्य बिंदु ले लिए हमने। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः हमने ले लिए P, Q, R, ठीक है। इस तरह से A, B, O, B, C और C A के मध्य बिंदु P, Q, R क्रमशः हमने ले लिए। अब हम ये P, Q, R जो मध्य बिंदु हैं, इनसे बनने वाले त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज जो P, Q, R बन रहा है इसके हमको क्या निकालने पड़ेंगे, शीर्ष निकालने पड़ेंगे। तो देखिए AB का मध्य बिंदु P है, तो बिंदु P के निर्देशांक हम निकालेंगे। बिंदु P के निर्देशांक
अगर मध्य बिंदु है तो फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो AB का मध्य बिंदु ले रहे हैं, AB का मध्य बिंदु ही तो P है, तो AB का मध्य बिंदु P है तो x1 y1 x2 y2, तो क्रम से हम मान रख लेंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो 2/2 बिंदु कितना हो जाएगा 1 और 0 0 भाग लगाने पर आएगा। तो ये बिंदु P के हमारे निर्देशांक बन गए। ऐसे बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु Q के निर्देशांक, ये BC का क्या है, मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। तो फिर से देखिए x1 y1 x2 y2, डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं 2 प्लस 0 और 1 प्लस 3, तो कुल मिला के 2/2 1 हो जाएगा और 4/2 तो ये 2 हो जाएंगे। ये बिंदु हमारा आ गया Q। ठीक, ऐसे बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु R के निर्देशांक, जब बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे तो R किसका, देखिए AC का मध्य बिंदु है, तो इसमें भी डायरेक्ट लगा दीजिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हो गया 0 और 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये PQR जो त्रिभुज बना है आपका, अब इसको देखिए PQR, बिंदु P Q और R तीनों बिंदु के निर्देशांक हमारे P बिंदु के कितने आए हैं, 1, 0, बिंदु Q के कितने आए हैं, 1, 2 और बिंदु R के कितने आए हैं, 0, 1। तो एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फार्मूला आपका वही रहेगा 23, 31, 12, तो 23/2 x1 तो कम से लिख लेते हैं 23 प्लस 31 प्लस 12। ठीक, अभी 23, 31, 12 बड़े मैजिक नंबर है, इनको याद रखना, इससे फार्मूला आपको याद रहेगा। अब इसकी देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सबकी वैल्यू रख लेंगे और इसको हल कर लेंगे। x1 का मान 1 है, y2 का मान 2 है, y3 का मान 1 है, x2 का मान 1 दे रखा है, y3 1 है, y1 0 है, x3 कितना है 0, तो 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/2, ये 2 में से क्या दे के बचेगा और प्लस का 1/2 गुना 1 2, कितना हुआ 2, तो कुल मिला के 1 वर्ग मात्रक। ठीक, 1 वर्ग मात्रक क्या आ गया इसमें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। कौन सा त्रिभुज, PQR का क्षेत्रफल पूछ लिया हमसे और PQR का क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुज में 1 वर्ग मात्रक आ गया। अब साथ साथ इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो हमने इसका PQR का निकाल चुके हैं, ABC का हम और सी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला हमारा वही रहेगा 1/2 23, 31, 12, 23 फिर 31 12। सिर्फ बाई वाले अंकों पर ध्यान देना, क्योंकि x1 x2 x3 पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये आपके क्रम से रहते हैं। अब जैसे मान लिया हम इसको x1 y1 माने, इस बिंदु को हम x2 y2 माने और इस बिंदु को x3 y3 माने, तो अब क्रम से मान रख लीजिए। जैसे x1 हमारा कितना 0 है, तो पूरी गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। x2 हमारा 2 है तो हम 2 रख लेंगे। y3 कितना है 3 है, y1 कितना है, y1 माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 कर देंगे।
x3 हमारे पास देखिए 0 है, तो पूरा गुणा करेंगे पूरा हो जाएगा 0। कुल मिला के 3 1 4, 4 दूनी 8, भाग कर दिया तो 4 वर्ग मात्र, 4 वर्ग मात्र क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। दोनों का रेशियो लेना है, दोनों का अनुपात लेना है, तो दोनों का अनुपात देखिए इधर लिख लेते हैं। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पी क्यू आर का कितना आया और इसका कितना आया 4। तो यही हमारा 1 और 4 का रेशियो हो गया, 1 और 4 का दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया, अनुपात हो गया। ये पूछा गया था हमसे प्रश्न में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज के 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कर रखा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ये चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं और इस चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने आपको पहले बता दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार पर भी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है और डायरेक्ट भी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज के आधार पर निकालेंगे तो इसका एक विकर्ण मिला दिए, 2 त्रिभुज बन जाएंगे और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकाल करके क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो पूरा क्षेत्रफल चतुर्भुज का प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम चतुर्भुज के फार्मूले से ही इसको हल करें तो चतुर्भुज के फार्मूले से ही हम इसको इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम चतुर्भुज का फार्मूला लगा देते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी 1/2। तो हमने आपको पहले बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है। क्रम से पॉइंट ले लीजिए, x1 y1, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 और ये x4 y4। अगर आप भूल जाएं तो आप ऐसे लिख लें, x1 y1 लिख लें, x2 y2, x3 y3 लिख लीजिए, x4 y4 और x1 y1, इस तरह से लिख लेते हैं। फार्मूला लिखने की बड़ी आसान और बड़ी अच्छी विधि है, इसको आप इसी तरह से इसको हल कर लीजिए। तो गुणा करेंगे x1 y2, x2 y3, x3 y4, x4 y1। तो देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y3, x2 y3 हो गया, x4 y1 2 3, तो x3 करिए पहले, x3 y4 और प्लस x4 y1, ठीक है। अब माइनस में लिखना है उधर से, तो y1 x2 फिर y2 x3 y2, इसका हो गया, इसका हो गया y2 x3 हो गया, y3 x4 और y4 x1। इस तरह से ये फार्मूला आप लिखकर इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। वैल्यू रख दीजिए सबकी, जैसे x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू x1 की -4, x1 by2 है ना, तो माइनस का 4 x1 हो गया, by2 कितना हमारे पास है -5 गुणा x2 हमारे पास कितना देखिए -3 है और by3 हमारे पास कितना है -2, x3 हमारे पास कितना है 3 है और जबकि by4 भी कितना है, ये 3 है, x4 कितना है 2 और जबकि y1 कितना है -2। y1 ध्यान से देखें, y1 है -2, तो -2 और जबकि x2 कितना है हमारे पास -3। y2 हमारे पास है -5 और जबकि x3 हमारे पास कितना है, x3 हमारे पास है x3 है हमारे पास +3, ठीक। तो by2 x3 हमने रख दिया, तो by2 हो गया, x3 रख दिया हमने। अब अगला क्या हमारा y3 हमारे पास है -2 और जबकि x4 कितना है हमारे पास 2 है,
y4 को देखें तो कितना है हमारे पास 3 है, और जबकि x1 देखें तो कितना है -4। इस तरह से हमने सब वैल्यू इसमें रख दी। तो 1/2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20 प्लस 6 प्लस के 9 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस 5 तियां 15 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 4 तियां 12। तो कुल मिला के 1/2 वैल्यू आपकी बन गई। और ये कितने बन गए आपके 20, 9, 29 और 6 35 और 35 और प्लस के जोड़ लीजिए 35, 15, 50, 50 10 60 2 62, ये 62 के हो गए। प्लस प्लस वाले हमने सभी जोड़ लिए इस तरह से। अब माइनस वाले देखिए, माइनस के 4 माइनस 6 माइनस के 10 और माइनस कितने हैं, माइनस के 10 4 14 हो जाएंगे। 1 2 3 खंड। इसको जरा घटा देंगे तो 14 घटा दीजिए, तो 12 में से 4 गए, कितने बचे 8 और यहाँ 48। काट दिया, 2 दूनी 2 चौकू, तो कुल मिला के आया 24 वर्ग मात्र। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आया 24 वर्ग मात्र। कहीं पर देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई, इसमें आ रहा है 28 वर्ग मात्र। इसमें देखिए ये इसमें बाई 3 हमारे पास देखिए माइनस का कितना था 2 था, एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4 हो जाएंगे, कितने प्लस के 4। अब प्लस के 4 अब ये जोड़ लीजिए, 20 6 26 9 29 6 35 35 15 50 और 50 और ये 12 16 50 और 16 हो गए 66 हो गए। ठीक, अब माइनस कितने हमारे पास हैं, माइनस के हमारे पास है 10। ठीक, तो माइनस के 10, तो हमारे पास कितने बचेंगे 56 बचेंगे। तो 28 काट दीजिए, 28, इसलिए 28 आएगा, कितना आएगा 28। इस तरह से चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या कहा है, अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें क्या कह रखा है, किसी त्रिभुज की माध्यिका, कोई त्रिभुज मान लीजिए ABC, उसकी माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, इसका सत्यापन करके दिखाना है। तो इसमें देखिए मान लिया त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिका हमने मान ली यह AD है। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वह रेखा होती है जो शीर्ष से सम्मुख भुजा को समविभाजित करती है। तो ये इसका मतलब ये भुजा बराबर हुआ, खंड बराबर हुआ, इसका मतलब BC का मध्य बिंदु क्या हो गया D। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ABD का क्षेत्रफल इक्वल टू ADC के क्षेत्रफल। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। हमें एक साथ प्रूव करके दिखाना है निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से, इसकी मदद से। कैसे सिद्ध करेंगे इसको, देखिए क्योंकि त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है। तो त्रिभुज ABC की माध्यिका AD हो गई, अर्थात AD जो है BC को समविभाजित करेगी। इसका मतलब D क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, इसका मतलब होगा। तो बिंदु D के निर्देशांक निकालना है, D के निर्देशांक निकालेंगे। तो D के निर्देशांक निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा हमारा, कितना होगा D के निर्देशांक निकालने का फार्मूला, x1 प्लस x2, x1 y1 ले लिया हमने इसको, और इसको हमने लिया x2 y2। तो हमने देखेंगे 3 + 5 और -2 + 2, तो कुल मिला के कितना बन गया हमारा 8। तो ये 4 हो जाएगा, ये हो गया 0। अर्थात जब हमने BC का मध्य बिंदु D निकाला तो हमारे पास ये D बिंदु हमारे पास आ गया 4,0। अब देखिए 2 त्रिभुज हो गए और दोनों त्रिभुजों के शीर्ष हमको ज्ञात हो गए।
अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग, और क्षेत्रफल जब अलग अलग निकल के आएंगे तो देखेंगे क्या ये क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो बराबर है या नहीं है हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो पहले तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ABD का जब हम एरिया निकालेंगे तो फार्मूला हमारा देखिए, इसको हम x1/1 ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे x2/2 और इसको हम ले लेंगे x3/3। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ये फार्मूला हम ले लिया हमने। अब क्या, इसकी वैल्यू रख देंगे। फार्मूला हमारा वही सबसे आसान तरीका 23, 31, 12 वाला आप याद रखिए। तो 23 ठीक प्लस 31, 23, 31 और 12 कितना हो जाएगा 12। तो x3 हम 23, 31, 12 हम लिख लेंगे इसको इस तरह से। तो अब एरिया निकाल लेंगे इसका फटाफट। तो एरिया हम इसका निकालेंगे, तो इसका एरिया निकाल रहे हैं हम। तो इसका जो एरिया हमारा आ जाएगा, देखिए मान रखिए सबके x1 का मान हमारा है 4/2, x1 4 हो गया, y2 हमारा माइनस का 2, y3 हमारे पास कितना देखिए, इस त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं तो y3 हमारे पास हो जाएगा 0, x2 हमारे पास कितना है 3, y3 हमारे पास 0, y1 का है माइनस का 6 तो +6 हो जाएगा। फिर x3 की वैल्यू रखेंगे 4 और y1 की वैल्यू रखेंगे माइनस का 6 और y2 की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 2। कुल मिला के 1/2, ये माइनस का देखिए 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और 6 18 हो जाएगा। और ये देखिए घटाने पर माइनस के 4 आएंगे तो माइनस के 4 16 हो जाएंगे। तो 1/2 यहाँ पर हमने इसको घटाया तो माइनस के कितने बचे हमारे पास, प्लस के 10 बचेंगे और 10 और ये 16 घट जाएंगे तो माइनस के रह जाएंगे 6। भाग कर देंगे तो माइनस के 3। अब चूंकि एरिया जो होता है किसी ट्राइंगल का तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो 3 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा। तो ABD हमने जो ट्राइंगल निकाला, इसका एरिया निकाला तो 3 वर्ग मात्रा का आया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम ADC का एरिया निकालेंगे। तो ADC का एरिया भी देखते कितना आ रहा, इसको हम इधर यहाँ हल कर ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो इसको भी हम वैसे हल करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। फिर से हम क्या करें, x1/1 x2/2, इसको मान लें x1/1 x2/2 और x3/3 वैल्यू रख लेंगे। इसी तरह फार्मूला हमारा लगा हुआ है, एक बार 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 लिखने की आवश्यकता नहीं। तो x1 हमारे पास 4 ठीक, y2 कितना है 0, y2, y3 कितना है हमारे पास देखिए 2। फिर रखेंगे वैल्यू किसकी, x2 की वैल्यू रखेंगे, x2 की भी हमारे पास कितनी है 4 है। फिर y3 की वैल्यू रखी जाएगी जो कि 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास -6 तो +6 हो जाएगा। फिर x3 की वैल्यू रखेंगे, x3 के बाद वैल्यू हमारे पास 5 है, y1 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू कितनी है 0। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस के देखिए 8 आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो 8 चौक 32 प्लस के आएंगे और ये माइनस के 6 पंजे 30 हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जब घटाएंगे तो प्लस के हमारे पास बचेंगे 2 और इनको घटाने पर बचेंगे हमारे पास माइनस के 6। फिर से इनको भाग कर लिया 3, माइनस छोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। एरिया तो वर्ग मात्रा। अब देखिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकाला, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाला और दोनों का कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। यही तो हमको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि किसी भी ट्राइंगल, कोई भी त्रिभुज रखा हो, उस त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हमने प्रूव किया। इसको हमने ज्यामिति की सहायता से भी रेखागणित में भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि किसी
त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसकी माध्यिका 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इस तरह से आपने आज की इस क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरह से आपने एक तथ्य सिद्धांत सीखे आपने। और ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल याद करने का सूत्र है, ये बहुत ही बड़ा अच्छा तरीका है, इसको याद करने का आप कभी नहीं भूलेंगे। और आप खाली मैजिक नंबर याद रखिए 23, 31, 12। और इस क्षेत्रफल का जो सूत्र है हमेशा के लिए आपके दिमाग में ऐसा ही बैठा रहेगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आप जब भी निर्देशांक ज्यामिति से इस फार्मूले को लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा 23, 31, 12 के माध्यम से इस फार्मूले को लेकर और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी कोई नया तरीका, नया वीडियो, नई ट्रिक आपको मैथमेटिक्स की दें तो वो आपको पता लगे और आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को भी देखते रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ हम मेहनत करके आपको नया कुछ अच्छा देने का हमेशा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।